हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इस टॉपिक के आगे पिछले दो लेक्चर में मैं आपसे इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मॉडल पेपर, दो मॉडल पेपर आपसे मैं क्या कर चुका हूँ, इंटीग्रेशन पर करा चुका हूँ। तो आज जो इंटीग्रेशन कराने वाला हूँ इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आज हम लोग क्या करेंगे, एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में उसमें बात करेंगे। जो अक्सर क्या करता है, क्वेश्चन जब आ जाता है तो बच्चा उसे देखता तो जरूर है लेकिन लगाने की हिम्मत नहीं करता है। तो आज वैसे ही टॉपिक के बारे में क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो आप अंत तक क्या करना, चीजों को अच्छे से देखते रहना। कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके उसे क्या करना, जरूर पूछना। एकदम आराम से चलेंगे। पहले कंसेप्ट बताएंगे कि आज किस कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो सभी क्वेश्चन पर क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइटल को, उसके कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैं पीछे आपसे करा चुका हूं। तो आज जो आगे कराने वाले हैं 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पीछे का 20 क्वेश्चन हो चुका है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब उसे एक बार क्या करें, अच्छे से देखें, पढ़ें, और उसमें कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट कर आप उसे जरूर पूछें। लेकिन पढ़ें, क्योंकि आपका एग्जाम क्या हो चुका है, अब तो सर पर आ चुका है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या है, यहाँ से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मैं आपसे पूरे दावे के साथ बोलता हूं, आपके साथ अंत तक बना रहूंगा। जब तक एग्जाम होगा तब तक तुम देखते रहना। पूरे चैप्टर का मैं यहां से क्या पोस्टमार्टम कर चुका हूंगा। लेकिन बस अपना यहां से सपोर्ट बनाए रखें और अंत तक चीजों को क्या करें, अच्छे से देखें। बोरियस चीजों को लेकर नहीं पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, क्योंकि आप आराम आराम से चलोगे तो मंजिल पर जाना बहुत ही आसान है। एक ही बार तेजी से दौड़ लगा दोगे तो थक कर बैठ जाओगे। आप आराम आराम से चले। मैं ज्यादा क्वेश्चन एक टॉपिक में उठाता नहीं, 10 क्वेश्चन मैं मिनिमम करा रहा हूं, तो आप उसे क्या करें, सॉल्व करें। 10 क्वेश्चन करना आपके लिए आसान है। आप 10-10 करोगे यहां से तो बहुत ज्यादा लगेगा। 4 से 5 लेक्चर में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग किस कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से। तो कंसेप्ट यहां से क्या है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि ये sin 2x, तो sin 2x का tan वाला यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं लिखता हूं, ये 2 tan x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है, x होता है। अब इसमें एक खास बात जरूर ध्यान रखना कि sin 2x होता है तो इसी एंगल का जस्ट इधर क्या होता है, आधा होता है। देखो यहां पर 2x है तो यहां पर क्या है, x है, यहां पर भी 2x है तो यहां पर क्या है, x है। तो कभी आज मैं इस तरह पूछूं कि बेटा ये बता दो कि sin x यदि मैं पूछ लूं तो बोलो ये sin x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 tan, और ये कितना यहां से x बाई कितना आ जाएगा 2 अपान नीचे बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बोलो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे कि सर जो एंगल इधर होता है जस्ट उसी का उधर क्या होता है, आधा होता है। तो अभी आपसे कभी इस तरह भी पूछूं कि जरा ये बता दो sin 8x बता दो tan के फॉर्म में, तो तुम क्या बताओगे कि सर 2 हो जाएगा tan 8 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 4x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 4x। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं, यहां से यूज करना सीखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत ही तगड़े बनेंगे। तो बेहतरीन टॉपिक है। और दूसरी बात इसी प्रकार मैं आपसे पूछता हूं कि जरा cos 2x का tan वाला बता दो, तो आप क्या बताओगे कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। बोलो इतनी बात तो बराबर है, इसमें मैं गलती नहीं किया। 2x है, इधर भी एंगल क्या हो जाता है, आधा। तो सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूं कि कभी cos x बता दो केवल, तो क्या बताओगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान में 1 और क्या x बाई क्या 2, हाँ बराबर यहां से। अब इधर भी बोलो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बोलो यहां तक तो किसी को दर्द नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात की है कि सर sin का tan वाला फॉर्म और cos का tan वाला फॉर्म और उसके एंगल में कैसे परिवर्तन होता है। इधर जो एंगल होता है उधर जस्ट उसी का क्या होता है, आधा होता है। तो मैथ में अप्लाई करना, ज्यादा से ज्यादा चीजें तुम सीखना और तुम्हें पूरी खोपड़ी में उतार देंगे। बस थोड़ा सा वक्त देना मुझे।
तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो इन दोनों का क्या यहां से आज यूज कर कर इंटीग्रेशन कितने टाइप से बन सकता है उसे पूरा मैं बात करने वाला हूं। तो अब इसका देखना ध्यान से, इस टाइप का जो इंटीग्रेशन दिखेगा उसका फॉर्म कैसा होगा सर ये भी बता दीजिए। तो देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स dx, या तो ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स dx, या इसका रूप अगला हो सकता है 1 अपॉन ए कॉस एक्स प्लस ए कितना है बी dx, या तो हो सकता है यहां से 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स और क्या dx। ये चार फॉर्म में से यदि आपका कोई भी आ जाता है तो अब इसमें देखिए हर जगह क्या लिखा गया है, साइन और कॉस का यूज किया गया है। तो जब साइन और कॉस का यूज किया गया है तो मैं आपसे क्या बताया कि साइन एक्स और कॉस एक्स का tan वाले फार्मूले को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो यहां पर भी देख रहे हैं tan वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे, यहां पर भी tan वाले फार्मूले का यूज, और यहां पर भी, मतलब जहां पर भी ऐसा फॉर्म आपको दिखेगा साइन कॉस में होगा, और ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, नोट कर लेना कि सर ने बोला था। तो 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो इसके वर्किंग रूल की बात करेंगे तो इसका वर्किंग रूल सीधा काम वही है कि पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं यहां से कि इसमें साइन एक्स व कॉस एक्स के tan का यूज कर लेते हैं, tan वाले सूत्र का यूज करते हैं। सूत्र का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूज करना मतलब क्या, उसका प्रयोग करते हैं। अब यहां से यूज करने के बाद दूसरा काम जो हम लोग करते हैं यहां से हर को tan में तथा अंश को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ये हम लोग का काम होता है कि जब भी ऐसा फॉर्म दिखेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस का tan वाले फार्मूले का यूज करेंगे, और दूसरा काम यहां से हर को tan में कन्वर्ट करेंगे और सेक को क्या, अंश को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेक में। और तीसरा काम यहां से हम लोग कर लेते हैं कि हर में tan x कुछ भी आएगा जो tan को हम लोग क्या कर लेंगे, t मानकर सॉल्व कर लेंगे, t मानकर हल कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम है, बस ये स्टेपिंग बात ध्यान रखना और पूरी बात आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो आप इसे 1 मिनट थोड़ा सा टाइम ले और इसे नोट करें और इस वर्किंग प्रोसेस को नोट करें, फिर 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं जो आने वाले एग्जाम में है, आप देखना खूब आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे। बात क्लियर है ना। तो अब इसे नोट डाउन करें, 1 मिनट ले, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। देखें ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 + 2 cos x और बाहर क्या, dx। अब इसे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 + 2 cos x, तो cos x का बोलो अभी पीछे क्या बताएं कि cos x है तो 1 - tan² x/2 अपॉन में 1 प्लस कितना आ जाएगा, tan² x/2। यही तो बताए कि यदि एंगल आधा है तो उधर भी क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो बोलो लिखना चाहे तो 1 - tan² x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं, बहुत सिंपल सा काम लिखिए। आगे इसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन नीचे ही नीचे आप देखें तो इन दोनों में एलसीएम क्या बन जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा यहां से एलसीएम, तो बोलोगे सर 1 + tan² x/2, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 1 का डिवाइड लगाएंगे पूरा बढ़ जाएगा, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर तो ये 3 1 प्लस कितना आ जाएगा, tan² x/2।
बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आगे इसका डिवाइड लगाएंगे तो एक बार जाएगा तो कितना बचेगा +2 1 माइनस tan स्क्वायर यक्स बाई 2। बोलो यहां तक तो सही हो जाएगा और बाहर क्या बचेगा dx। अब ऐसा करते हैं कि नीचे जो है इसे उठाकर क्या ऊपर भेज दे। जैसे कभी ये 2/3 और नीचे 5/7 लिखा गया है तो 7 बोलो कहाँ चला जाएगा अंश में और ये कहाँ चला जाएगा नीचे। तो बोलो ये हर में है तो कहाँ चला जाएगा अंश में। तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स बाई 2 अपान नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 tan स्क्वायर यक्स बाई 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दे तो एक कितना से 2 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बोले यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, आराम से सोचे और बताएं। अब जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आगे ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये पता होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू ये कितना होता है सेक स्क्वायर यक्स। तो इसमें क्या है यक्स बाई 2 है तो बोलो इसमें कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर यक्स बाई कितना से 2 अपान नीचे क्या बचेगा 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो बोलो कितना बच जाएगा। तो बोलो कि सर प्लस का tan स्क्वायर एक्स बाई 2 3 प्लस 2 5 ये सॉरी यहाँ पर 5 है। बोलो यहाँ तक तो कहानी सही है और क्या बच जाएगा dx। और वर्किंग प्रोसेस में मैं आपसे बताया कि ऊपर वाले को सेक में कन्वर्ट करें, नीचे वाले को क्या कर दें tan में कन्वर्ट कर दें। तो फिर तीसरा काम मैं बताया कि नीचे वाला जो tan होगा उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। बोलो बात उतर रही है ना। पहला काम साइन का हो तो tan वाले फॉर्मूले का यूज करें और इसके हर को किस में कन्वर्ट करें tan में। तो देखो tan में है और ऊपर किस में कन्वर्ट कर देना सेक में। फिर लास्ट में क्या करते हैं tan को किसके इक्वल मान लेते हैं t के इक्वल। बात क्लियर है। तो बोलो इसी में यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे लेट करेंगे tan x बाई 2 इज इक्वल टू कितना यहाँ से t। तो बोलो जिसे मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो ए ddx tan x बाई 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहां तक तो सही है। अब इसमें करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट आगे चला आएगा x का 1 हो जाएगा और tan का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 और क्या बचेगा dt अपॉन में कितना यहाँ से dx। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसमें से किसका वैल्यू निकाल लेते हैं dx का। तो dx को इधर भेजेंगे तो 2 उधर जाएगा और सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो बोलो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और क्या बच जाएगा dt। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बोलो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान नीचे कितना बच जाएगा 5 प्लस इसके प्लेस पर क्या माने t माने हैं तो इसका स्क्वायर है तो एक कितना आ जाएगा t स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू कितना लिखा गया 2 अपान सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और कितना आ जाएगा dt। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऊपर तो 2 बचेगा नीचे 5 प्लस टी स्क्वायर और क्या आ जाएगा dt और इतना लगते ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। 2 तो कांस्टेंट आगे चला जाएगा 1 अपान इस 5 को लिखना चाहे तो दर्द न हो तो √5 का स्क्वायर लिख दे। कोई भी नंबर 2 लिखा गया है तो इस 2 को लिखना चाहे तो रूट में 2 का होल स्क्वायर भी तो लिख ही सकते हैं क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा रूट हट जाएगा फिर से क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो सेम 5 को लिखना चाहे तो रूट में 5 और उसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक तो बात सही है। जब इतनी बात सही है तो आगे बोलो क्या यहाँ से टी स्क्वायर है तो एक क्या यहाँ से टी स्क्वायर और क्या जाएगा यहाँ से dt। और यदि आपको इसका इंटीग्रेशन आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि ये बात यहाँ से क्या जरूर इधर ही लिख देता हूँ। तो ये बात यहाँ से जरूर ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन 1 अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और dx
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स यक्स अपान कितना a प्लस सी। अब इस सब मैं लिख देता हूं, अब उसका टेंशन न ले। तो बोले ये 2 हो जाएगा 1/a, देखो a स्क्वायर यक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो 1/a, a के प्लेस पर क्या लिखा गया रूट में कितना से 5 tan इनवर्स यक्स अपान a, तो यक्स के प्लेस पे क्या t अपान a के प्लेस पे कितना से रूट में 5, और बोलो लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस का c। अगली लाइन लिखे तो 2 अपान रूट में कितना से 5 tan इनवर्स t का वैल्यू क्या माने थे हम लोग tan x/2, तो एक कितना आ जाएगा tan x/2 और अपान में रूट में 5 और लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस का c। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा क्या करना है आपको प्रोसेस को ध्यान रखना है कि जब भी ये साइन कास वाला क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो अब इस प्रोसेस को जरूर ध्यान रखें कि साइन कास के कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं tan वाले का, और उसे सॉल्व कर हर जो होता है डिनोमिनेटर जो होता है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है अंश होता है उसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर tan को मान लेते हैं, सॉल्व करने के बाद आगे चलकर हम लोग का बन ही जाएगा। बात क्लियर है ना? तो अब इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं और कंसेप्ट भी बताते हैं आपको। बात क्लियर है ना? तो इसे नोट करें। देखें ध्यान से, ये तो हम लोग का क्या होगा यहां से साइन कास को tan में कन्वर्ट कर लिए, और इसमें एक ज्यादा जब हम लोग साइन वाला यूज करेंगे तो एक कंसेप्ट और यूज होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना सॉल्व करना। तो अब देखो ये पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, तो पूर्ण वर्ग हम लोग क्या करते हैं किसी भी यहां से द्विघात बहुपद का बनाएंगे। जैसे कभी आज मैं लिखता हूं यहां से यक्स स्क्वायर प्लस a 2x प्लस a कितना लिखा गया 3 लिखा गया है। अब इसका यदि पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ी सी बात सुनना, पूरी बात समझ आ जाएगी। जैसे जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग जानते हो तो अच्छी बात है, जो लोग एकदम नहीं जानते वो जरूर देखें। एक क्वाड्रेटिक का भी लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या लिखा गया c लिखा गया है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका कि पहला काम हम लोग क्या करते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक बोले तो a है, तो यक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं यहां से 1 बनाते हैं। तो यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाते हैं 1 रहेगा। देखो जैसे यहां पर 1 है तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से 1 नहीं है तो a को हम लोग क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, और कॉमन कर दूसरा काम क्या करते हैं यक्स के गुणांक का आधा कर देते हैं। आधा मतलब क्या हाफ कर देते हैं, और उसी का वर्ग करके जोड़ व घटा देते हैं। जैसे मैं एक बात करता हूं इस क्वेश्चन पर कि इसे हम लोग को यदि पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे, एक अच्छा 10 की बात है, लेकिन एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, खराब मत करना क्वेश्चन। तो ये देखो यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर की बात करेंगे यहां से, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, जरूरत नहीं है छूने की। तो यक्स स्क्वायर प्लस a 2x प्लस a कितना आ जाएगा यहां से 3। अब इसका यदि हम लोग का पूर्ण वर्ग बना तो यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, देखो 1 दिख रहा है। दूसरा काम यक्स के गुणांक का आधा करते हैं, तो इसमें यक्स का गुणांक कोई बोले मुझे तो बोलेगे सर 2 है, तो 2 का आधा करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बोलो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 उसी का वर्ग कर जोड़ व घटा देते हैं, तो 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर कर जोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर करके क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यदि आपको देखो ध्यान से तो a स्क्वायर और क्या b स्क्वायर प्लस 2ab, अभी जो बीच वाला यक्स का कोफिशिएंट ध्यान से देखना, a के प्लेस पर यक्स है, b के प्लेस पर क्या यहां से 1 है, प्लस 2ab, a के प्लेस पर यक्स और b के प्लेस पर क्या है 1 है। तो आप देखो यक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, यक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर,
इन तीनों को देखोगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे भी लिखना चाहेंगे तो x प्लस 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या प्लस का 3 और माइनस 1 का स्क्वायर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या है यहाँ से कि पहला काम x स्क्वायर को कोफिशिएंट कितना रखना 1, और दूसरा काम क्या करना है यहाँ से x के गुणांक का आधा करना। आधा करने का मतलब क्या 1/2 करना, और आधा कर उसी का स्क्वायर कर एक बार प्लस कर देते हैं एक बार माइनस कर देते हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूं जरा बनाओ, x स्क्वायर ये 3x प्लस कितना आया से 5 इक्वल टू क्या लिखा गया 0। तो इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो x का गुणांक कितना है 3 है, तो 3 का आधा करने का मतलब 1/2, तो एक कितना आ जाएगा 3/2। अब इसी का स्क्वायर कर इसी का स्क्वायर कर एक बार जोड़ घटा देंगे, तो 3/2 का स्क्वायर, तो ये 3/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिए और 3/2 का स्क्वायर एक बार क्या कर दिए घटा दिए। तब 3 को देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अभी इसी जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तब ये बोलो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर इतनी बात तो स्पष्ट हो रही है सबको। तो इस तरीके से हम लोग का क्या यहाँ से जब क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। बात क्लियर है ना, जबरदस्त चीज है। इक्वेशन का जो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, 1 क्या हो जाएगा ax स्क्वायर bx प्लस कितना यहां से c dx, या इंटीग्रेशन 1 यही चीज क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा ax स्क्वायर bx प्लस क्या c और क्या हो जाएगा dx। या तो ये रूट के बाहर हो सकता है या तो रूट के अंदर हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं यहां से स्टेपिंग, सुना ध्यान से, एक क्या स्टेपिंग मार के यहां से या स्टेप लिखते हैं। तो ये देखो यहां से पहला काम क्या करते हैं, इसे पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। बात क्लियर है ना। तो ये पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। दूसरी बात ध्यान से सुना इसमें कि जो सबसे ज्यादा यूज होगा ना हम लोग का फॉर्मूला, वो कौन सा यूज होने वाला है। तो इसमें देखो यहां से यूजुअल चीज, पहला काम 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और dx। इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, इसमें यूज होगा हम लोग का। दूसरी बात यहां से क्या है, इंटीग्रेशन जब बीच में माइनस हो जाए तब एक कौन सा बनेगा, तो 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस कितना आ जाएगा x और प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा। तीसरा इसमें यूज जो होता है इसी का अपोजिट कर दे तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dx। तो इसका वैल्यू 1/2a log x माइनस a अपान में कितना होता है x प्लस कितना है a और प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा। तो ये तीन होते हैं जो विदाउट रूट के होते हैं। इसी पर यदि रूट हम लोग लगा दें तो इंटीग्रेशन 1/रूट में a कितना हो जाए हम लोग का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो जब रूट में हो जाएगा तो यही होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। और 5 नंबर जब इस पर भी रूट लगा दे तो इंटीग्रेशन रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dx। तो इसका कितना होता है log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। और 6 नंबर जब इस पर भी रूट लगा दें तो इंटीग्रेशन 1/रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा log x प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा। तो ये अपने होते हैं 6 जो इसमें क्या करेंगे यूज आने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देते हैं। तो 21 क्वेश्चन हो गया है, ये 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखना। तो 22 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं 1/, इसी जगह लिख दिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और क्या dx। तो ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है, द्विघात दिख रहा है, और जब भी द्विघात आ जाए हम लोग क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बना लेंगे।
तो बोलो पुट वर्क कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन पहला काम यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 दिख रहा है। दूसरा काम क्या करते हैं, यक्स के गुणांक कितना है, 1 है, उसी का आधा करेंगे। तो बोलो 1 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/2 हो जाएगा। इसी का स्क्वायर करके एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे। तो बोले ध्यान से यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, बोलो क्या 1/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे और 1/2 का स्क्वायर एक बार घटा देंगे, एक कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक कितना आ जाएगा यक्स प्लस 1/2 का क्या होल स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ से 1, और इसमें बोले तो 1 कितना आ जाएगा 4, और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। और थोड़ा सा आपको बढ़िया लगे तो ध्यान देखना 1 यक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें देखो तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 कितना बचेगा 3/4, और 3/4 को यदि दिक्कत ना हो तो रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। बोले लिख सकते कि नहीं लिख सकते आसानी से, एक बार सोचकर बोले खूब आराम से कि इसे 4 माइनस 1 3/4 और 3/4 को रूट में 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए यक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आगे पीछे प्लस में तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा और 3 + 2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा आएगा, यही वाला। तो बोले ध्यान से ए कितना लिख सकते हैं इसे 1/a, तो a के प्लेस पर क्या लिखा गया रूट में 3/2 tan इनवर्स यक्स अपॉन a, तो यक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया यक्स प्लस 1/2 अपॉन a के प्लेस पर क्या रूट में 3 कितना आ जाएगा यहाँ से 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस का c हो जाएगा। इसे लिखना चाहे तो 2 अपॉन रूट में कितना आ जाएगा 3 tan इनवर्स, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ये 2x प्लस 1/2 और इसके भी अपॉन 2 है, कट जाएगा तो कितना बचेगा रूट में 3 और प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपके क्या करते हैं क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इसे फटाफट नोट करें, अब क्वेश्चनों का भंडारा लगाते हैं। बात क्लियर ना। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जो दोनों पर यूज होकर क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आ जाते हैं या तो उनके प्लेस पर साइन का आ जाएगा, तब हम लोग की तकलीफें बढ़ जाती है। तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहां से अगला, यहां से 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1/4 + 5 sin x और dx। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो बोलो अभी पीछे बताया ना, अब थोड़ा तेजी से लिख रहे हैं 1/4 + 5 sin x। तो sin x को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। तो यहां पर एंगल x है तो बोलो यहां पर क्या आ जाएगा x/2, इस बात को ध्यान रखना। और आगे इंटीग्रेशन 1/4 प्लस इसे बोलो कितना आ जाएगा 5 × 10 tan x/2 अपॉन नीचे कितना बचेगा 1 + tan स्क्वायर x/2। बोलो यही तो बचेगा हम लोग का कि एक कितना आ जाएगा tan x/2 और यहां से अपॉन नीचे 1 + tan स्क्वायर x/2। बात क्लियर है ना। तो अगली लाइन यदि हम लोग करें तो इंटीग्रेशन 1/, एलसीएम कितना बनेगा 1 + tan स्क्वायर x/2, तो इसका एलसीएम 1 + tan स्क्वायर x/2, तो क्या 1 का डिवाइड लगाएंगे पूरा बार जाएगा तो एक कितना आएगा 4 1 + tan स्क्वायर x/2 और प्लस आगे कितना लिखा गया है 10 tan x/2 और क्या d और कितना आएगा x हो जाएगा। अब यदि हम लोग करना चाहे तो 1 + tan स्क्वायर x, इसे उठाकर कहाँ झटके ऊपर, तो बोलो जब ऊपर जाएगा तो एक कितना बच जाएगा 1 + इधर मैं लिख रहा हूं एक कितना यहां से इंटीग्रेशन 1 + tan स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे बोलो ध्यान से इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे
तो 4 का 1 में हो जाएगा कितना आएगा 4 प्लस 4 का 10 में तो कितना आएगा 4 tan स्क्वायर यक्स बाई 2 और एक क्या प्लस 10 tan यक्स बाई 2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। अब इसे जरा ढंग से देखिए तो ऊपर वाले को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं सेक स्क्वायर में। तो बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स, तो इसे लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर यक्स बाई 2, इतना तो लिख सकते हैं। अफान में नीचे कितना बचेगा 4 tan स्क्वायर यक्स बाई 2 प्लस 10 tan यक्स बाई 2 और ये प्लस एक कितना से 4 और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। तो आप बोले ध्यान से tan x बाई 2 tan x बाई 2 प्लस 4 है। अब नीचे वाले को क्या कर लेते हैं tan वाले को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगे यहां से तो tan x बाई 2 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग t मान लेंगे। t मान लो p मान लो d मान लो जो अच्छा लगे आपको। तो बोलो क्या जिसे मानेंगे उसका क्या करेंगे अवकलन। तो dx tan x बाई 2 इज इक्वल टू dt अफान कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो x बाई 2 का अवकलन कितना आ जाएगा 1 बाई 2 tan का अवकलन कितना यहाँ से सेक स्क्वायर x बाई 2 और ये कितना बचेगा dt अफान कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। और मैं एक लाइन डायरेक्ट कर रहा हूं जरा ध्यान से सुना। सेक स्क्वायर x बाई 2 dx को इधर भेज दे रहे हैं तो dx इज इक्वल टू 2 को उस साइड भेज दे तो 2 और कितना आ जाएगा dt हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखो इसमें इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 dx सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2d और क्या है t, एक लाइन छोटा हो जाएगा और नीचे बोलो कितना आएगा 4 tan इसके प्लेस पर क्या माने t तो 4t स्क्वायर प्लस ये बोलो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा t प्लस आगे बोलो कितना आएगा 4 और क्या dt तो लिखा ही गया है। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां तक आपका सही है कहानी तो देखिए ध्यान से आगे इस नीचे वाले में से देखिए ध्यान से तो सब में से कुछ कॉमन दिख रहा है। तो बोलोगे सर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर रहे हैं और काट भी रहे हैं तो बोलो डायरेक्ट लिखें इसे तो dt अफान नीचे कितना आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस इसमें से 2 कॉमन होगा तो 5t प्लस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। कॉमन करने का मतलब क्या होता है उसी नंबर से क्या कर देना डिवाइड लगा देना। तो बोलो डिवाइड लगाते तो यहां से 2 बचेगा ये 5 बचेगा और ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसे पूर्णवर्ग बनाना है तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए पहला कंडीशन होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। तो यहां पर t है तो t स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए 1। तो बोलो क्या करेंगे 2 को कॉमन कर ले और कॉमन करने का मतलब अभी बताए कि यहां से क्या t स्क्वायर प्लस उसी से डिवाइड लगा दो 5/2t और यहां पर कितना आएगा 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट 1 बन गया तो x के गुणांक का आधा करते हैं तो 5/2 का आधा करोगे तो बोलो कितना आएगा 5 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो बोलो यहां से 5/4 हो जाएगा तो इसे लिखना चाहे हम लोग तो 1/2 इंटीग्रेशन dt अफान t स्क्वायर प्लस 5/2 t प्लस 1 और इसमें बोलो क्या 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं और 5/4 का होल स्क्वायर इसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो बोलो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab सेम सेम दिख रहा है ना। मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा एक लाइन शॉर्ट देखना ध्यान से इंटीग्रेशन dt a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab तो ये कितना आ जाएगा t प्लस 1/2 तो 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये देखो 1 माइनस इसमें कितना बचेगा तो आप देखोगे -25/4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 तो 16 माइनस 25 -9 बचेगा। तो यहां पर बोलो -9 कितना यहां से 16 और इसे लिखना चाहे तो 3/4 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। बोलो बन जाएगा आसानी से। जब इतना हो जाएगा तो पीछे मैं आपसे बोला था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो याद करो 1/2 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो क्या था 1/2a a के प्लेस पर 3/4 log x माइनस a तो t प्लस 5/4
और माइनस कितना आ जाएगा 3/4 और अफान में t प्लस 5/4 और प्लस एक कितना आएगा 3/4 और लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस का c। अब यहाँ पर जो t का वैल्यू माने थे उसी t का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे लौटा देंगे। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्या करता है दिखेगा, चाहे वो साइन वाला दे देगा, चाहे कास वाला दे देगा, चाहे साइन कास दोनों वाला दे देगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर दिखेगा। तो इसके आगे तुम कर लेना, इसमें क्या करना है बस t का वैल्यू लौटाना है। t का वैल्यू हम लोग क्या माने थे tan x/2। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। बात करिए ना, कहीं पर भी यदि आपको डाउट होगा आप कमेंट करके उसे जरूर पूछेंगे, लेकिन सिद्धे से पढ़ेंगे क्योंकि चलने वालों के पैरों में ही क्या होता है रास्ता होता है, वरना नालायकों के लिए तो क्या वो सोए रहे, रास्ता होने से क्या फायदा। तो आपके लिए मॉडल पेपर है, चीजें मैं आपसे एक एक चीजें बारीकी से बता रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ आपका कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। तो आपका फर्ज है कि उसे आप क्या करें अच्छे से नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें उस पर चीजों को, ताकि एग्जाम में अच्छे स्कोर क्या कर पाओ आसानी से। बात क्लियर ना। तो बस आप हौसला बनाकर एकदम होपलेस नहीं होना है। देखो इस टाइम वो मोमेंट है जो आप होपलेस हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, बस आप धैर्य पूर्वक जिस भी कंसेप्ट को पढ़े उसे कंप्लीट पढ़े, जो भी टॉपिक उठाएं, जो भी उसमें चीजें आ रहा है ना, कंसेप्ट क्वेश्चन जो भी डाउट वगैरह सब क्लियर कर ले। इस टाइम बस आप जितना पढ़े उस टॉपिक को क्या कर ले अगले बार के लिए टाले मत, अभी पढ़े और तुरंत उस टॉपिक को क्या करें कंप्लीट तरीके से पढ़ ले और उसे उसी जगह इंड कर दे कि अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो उस नजरिए से पढ़ोगे, इस मोमेंट से पढ़ोगे, तब चलकर क्या कर पाओगे टॉपर की लिस्ट में नाम जुड़ेगा। बस हौसला रखना, होपलेस मत होना, क्योंकि ये मोमेंट है चलेगा, बस धैर्य पूर्वक बस पढ़ते रहना। बात क्लियर है ना। तो अब इसे नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, 24 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर और क्या यहां से dx, ये डबल बार dx नहीं रहेगा एक बार। अब देखो इसका इंटीग्रेशन यदि हम लोग करेंगे तो यदि मान लो यदि तुम साइन कास का tan वाला फॉर्मूला यूज कर भी देते हो तो कहानी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। और लेकिन इसमें मैं आपसे एक बात सोचवाता हूं, जरा सोचना, और बस एक लाइन सोचोगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक क्या यहां से dx अपॉन, नीचे मैं बोलता हूं या तो इसे आप कंप्लीट क्या कर ले, साइन को इसमें से कॉमन कर रहे या तो कास को। तो किसे कॉमन करना चाहते हो, मैं कास को ही कर लेता हूं, कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो कास x को यदि कॉमन करेंगे तो कॉमन करने का मतलब उसी से डिवाइड लगा देना। तो यहां पर डिवाइड लगाएंगे तो बोलो साइन बटे कास, तो साइन बटे कास क्या होता है tan x होता है, तो a tan x हो जाएगा और प्लस इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कास x अपन कास x, बोलो क्या कट जाएगा, तो वली क्या बचेगा यहां से b। बोलो यहां तक तो दिक्कत नहीं है, इसका क्या पूरा होल स्क्वायर। और फिर मैं आपसे आगे पूछता हूं, ये आगे मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या लिखा गया है स्क्वायर, जैसे 2 × 3 का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो ये क्या इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 2 × 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो सेम आपसे मैं पूछता हूं कि बोलो ये पावर किस पर आ जाएगा, कास पर भी आ जाएगा और इसे डब्बे पर भी आ जाएगा। तो बोलो एक कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन dx, ये बोलो क्या जब इस पर आएगा तो कास स्क्वायर x, बोलो यहां पर क्या है tan x प्लस b का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। और आपको थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि 1 अपन का से ऊपर भेजें तो बोलो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर x, अफान में नीचे कितना आ जाएगा a tan x प्लस b और इसका क्या होल स्क्वायर और क्या बच जाएगा dx बच जाएगा। तो बोलो क्या ऊपर सेक नीचे tan, इसी को मान लेते हैं पूरा। तो इसे ही क्यों पूरे डब्बे को मान लो, लेट कर लो यहां से a tan x प्लस b इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं t, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसे मानो कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो पूरा ले लिए।
बोलो क्या कर लेंगे यहाँ से डी डी एक्स ए tan x प्लस बी इज इक्वल टू डी टी अफान कितना आ जाएगा यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। तो बोलो इतना कर लेंगे तो क्या है ए tan x, तो ए तो कांस्टेंट है आगे चला आएगा। tan का ऑक्टेन बोलो कितना होता है, तो बोलोगे सर सेक स्क्वायर एक्स और बी कांस्टेंट है क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा इक्वल टू डी टी अफान में कितना आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ऊपर देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो dx को इस साइड ढकेले तो ए सेक स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल टू कितना आएगा dt। ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखें इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं dt अफान ए और इसके प्लेस पे पूरा क्या मान चुके t, तो ए कितना आ जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब देखो क्या 1 अपान ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर नीचे है ऊपर विदे तो -2 और क्या आ जाएगा डी टी हो जाएगा और 1 अपान ए इसका बोलो क्या टी की पावर -2, तो याद है ना एक्स की पावर n, तो ये कितना आएगा टी की पावर -1 अपान -1, तो ये बोलो क्या -1 अपान ए और क्या टी तो बचा रहेगा। देखो माइनस था नीचे कर दे क्या आ जाएगा प्लस और ये माइनस आगे कर दिए, तो बोलो बस टी का वैल्यू क्या लौटा दे तो -1 अपान ए और टी का वैल्यू क्या माने थे ए tan x प्लस ए कितना आ जाएगा बी और प्लस क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका क्या बनता है। तो देखो आप क्या यहाँ से साइन कास का ये देखो ना गलतियां हो जाती है और यहाँ पर क्या साइन कास का tan वाला भी फॉर्मूला लगाते हैं ना तब भी लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाता थोड़ा सा लंबा चला जाता। तो इस क्वेश्चन में साइन कास का tan वाला भी आप यूज कर आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन कहानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या किया यहाँ पर आपसे एक अलग मेथड लगा दिया कि आपका टाइम भी जायज न हो और आपको कंप्लीट नंबर भी मिल जाए। बात क्लियर है ना। तो अब इसे नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये 25 नंबर क्वेश्चन देखने से डर लग रहा है अक्सर ऐसा क्वेश्चन तो आ जाए तो हालत ही खराब हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है बहुत ही छोटा है। बस आप शिद्दत से क्या करें चीज़ों को देखते रहें, जो तरीके सिखा रहे हैं जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं आप उसे अच्छे से पढ़ें और उसे ही क्या करें नोट डाउन करें और एग्जाम देने से पहले एक बार नज़र इस पर क्या करना जरूर फेर लेना। मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूं आपको 1 नंबर भी कोई आपका नहीं काटेगा। मैं इतना आपके बुकों में वो कंसेप्ट भर दूंगा कि जितना तुम लिखे हो ना तो जितना तुम बुक पढ़ोगे वो बुक तो पढ़ ही नहीं सकते, कितना रिवीजन करोगे। एक 60 नोट बनाना उसमें कंसेप्ट और क्वेश्चनों का भंडारा भर लेना, बस वही आएगा आपके एग्जाम में। बात करें ना। लेकिन उसके लिए क्या यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेसर बनना है तो आपको पहले स्टार्टिंग किससे करना पड़ेगा स्लो मोशन में ही चले। एक ही बार में यदि तेज दौड़ने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, आराम आराम से चले। लेकिन इस टाइम आपको क्या करना है उस आराम को थोड़ा सा स्पीड देना है। देखिए एक यहाँ से एक क्वेश्चन लिखा गया है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स और अपना रूट में ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स और रूट में क्या है ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसे देखेंगे तो मैं आपसे एक लाइन करवाता हूं, जरा इधर देखे ध्यान से। जैसे कभी ये रूट में ए लिखा गया है और इंटू रूट में क्या लिखा गया बी लिखा गया है, तो मैं बोलूं कि इसे क्या रूट में ए इंटू बी लिख दे तो कोई तकलीफ तो नहीं है, तो बोलोगे सर नहीं तकलीफ तो नहीं है। तो सेम इसमें देखो क्या एक लाइन में आपसे वही बात कर रहा हूं कि ए क्या लिखा गया है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स अफान, ये दोनों रूट में है तो इसे उठाकर हम लोग क्या कर दे रहे हैं एक ही रूट में लिख दे रहे हैं। तो ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना तो कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। तो देखिए ध्यान से इंटीग्रेशन ए साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स अफान रूट में, इसमें देखिए ध्यान से तो ए कैसा दिख रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा है सबको, ए के प्लेस पर ए है
और b के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स है, वही कहानी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। आपको याद हो तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस कितना यहाँ से b स्क्वायर, तो इसमें भी लिखना चाहे तो a के प्लेस पे क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर तो पहले से है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो एक कितना आ जाएगा साइन की पावर 4x और क्या बच जाएगा d और क्या आ जाएगा x हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही सिंपल काम किए। और जैसे इतना करोगे आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि सर अब तो इसी को पूरा मान ही ले हम लोग, तो यहाँ से लेट कर लेंगे a स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे t। अब इसका अवकलन करेंगे तो बोलो किसी कांस्टेंट का अवकलन कितना आ जाएगा 0 माइनस इसका अवकलन मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना, साइन की पावर 4x लिखा गया है, इसे होल पावर तो लिख ही सकते हैं, तो बोलो एक कितना x की पावर 4, इसका अवकलन कितना आता है 4 x की पावर 3 हो जाएगा, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया है साइन x, और फिर बोलो साइन का करेंगे तो कितना आ जाएगा कास x हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है, तो ये बोलो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू कास एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं। अब इसमें देखो ऊपर वही चीज है साइन क्यूब एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स, तो इसमें क्या करते हैं साइन क्यूब एक्स और क्या कास एक्स डी एक्स को एक साइड करना, इसमें क्या बचेगा -4, उसे उस साइड भेज दे, तो डी टी अफान में कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा। तो देख लो क्वेश्चन छोटा था लेकिन आपको डरवाने के लिए काफी बड़ा है। तो इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी अफान -4 और रूट में कितना बच जाएगा टी, क्योंकि इसके प्लेस पे पूरा क्या मान चुके हैं टी, तो क्या बचेगा -1/4 इंटीग्रेशन 1/रूट में टी और क्या आ जाएगा डी टी हो जाएगा, तो 1/रूट में x 1/रूट में x और dx, इसका इंटीग्रेशन बोलो कितना आएगा 2 रूट में x और प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा, तो -1/4 इंटू 2 रूट में x के प्लेस पर t प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा, एक कट जाएगा -1/2 रूट में t के प्लेस पर बोलो क्या यही लिखा गया है a स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4x और प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चन बस डरवाने के लिए है, बात क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इतना यहाँ से क्या आज मैं आपसे 5 क्वेश्चन करवाया, कंसेप्ट बताया, और इस कंसेप्ट साइन कास के tan वाले फार्मूले का यूज कर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो कमेंट कर उसका आंसर आप जरूर बताएंगे। तो एक है यहाँ से पहला मैं दे रहा हूँ यहाँ से इंटीग्रेशन 1/1 + 2 साइन 3x और यहाँ से 3x नहीं x और dx। दूसरा यहाँ से इंटीग्रेशन 4 + 5 और कास x dx, और तीसरा मैं दे रहा हूँ इंटीग्रेशन 1 + साइन x इंटू a + कास x, a यहाँ पर प्लस कास x, तो ये लास्ट में यहाँ से dx। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे कमेंट कर क्या करेंगे जरूर उसका जवाब देंगे, बात करिए ना। तो इस साइन कास का tan वाले फार्मूला का यूज करना है, तो थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर लेना इस पर, आपके लिए और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो आप इतना अच्छे से क्या करेंगे पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट टाइट में मिलते हैं और फिर नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की टोटल पॉसिबिलिटी है। तो आप बढ़िया से मेहनत से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इतना पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के इतना, धन्यवाद।